हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं क्लास 9th का जो ज्योग्राफी है बच्चों, उसका चैप्टर सेकंड जो है, चैप्टर का नाम है बच्चों फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो बच्चों इसके कुल 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं और उसके आंसर्स मैंने इस पीडीएफ में पूरा बनाया हुआ है बच्चों। इस वीडियो में आपको सारा जो क्वेश्चन है और उसका आंसर बच्चों अच्छे से एक्सप्लेनेशन उसका मिल जाएगा, ठीक है। और अगर बच्चों आपको ये पीडीएफ चाहिए, अगर आप इस पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों एक व्हाट्सअप नंबर है, तो वहां से आप हमें मैसेज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों चलिए पहला जो सवाल है वो देखते हैं। पहला सवाल क्या, देखिए, विच आर द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, कॉन्ट्रास्ट द रिलीफ ऑफ द हिमालयन रीजन विथ दैट ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू। बेसिकली बच्चों इसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो पूछा जा रहा है, पहले पार्ट में पूछा जा रहा है कि मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन इंडिया का क्या है, और दूसरे पार्ट में पूछा जा रहा है बच्चों कि हिमालयन रीजन और जो पेनिसुलर प्लेट्यू रीजन है इसमें आपको डिफरेंस बताना है, इन दोनों को कंपेयर करना है एक तरीके से, ठीक है। तो पहला पार्ट का आंसर देखते हैं बच्चों। मेजर जो हमारे देश का फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो कुल 6 है। वो कौन कौन से 6 हैं बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। यहां से बहुत बार पूछा गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। पहला जो है बच्चों वो है द हिमालयन माउंटेन, नॉर्थ में है ना। उसके बाद बच्चों नदर्न प्लेन याद रखना है आपको, फिर उसके बाद पेनिसुलर प्लेट्यू, ठीक है, फिर इंडियन डेजर्ट, फिर कोस्टल प्लेन और फिर लास्ट में आइलैंड, है ना। तो ये जो है बच्चों कुल ये 6 जो है ये हमारे देश का मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद बच्चों इसका जो दूसरा पार्ट है कि हिमालयन रीजन और पेनिसुलर प्लेट्यू में क्या क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंस है बच्चों, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, देखिए डिफरेंस का पहला पॉइंट है कि जो हिमालयन रीजन होता है बच्चों, ये जो है ये रिसेंट का ओरिजिन है, यानी कि ये अभी अभी बना है ना, ये रिसेंट ओरिजिन है। जबकि पेनिसुलर प्लेट्यू जो है बच्चों, दे आर द पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि हमारे देश का ये ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर एक तरीके से, है ना, ये बहुत ही पुराना है ना। ये जो है ये रिसेंट का बना हुआ, ये बहुत ही पुराना है, ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या बच्चों, देखिए ये जो है बच्चों सेडिमेंट्री रॉक का बना हुआ है। जो हमारा हिमालयन रीजन है बच्चों, इसमें ज्यादातर सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, जबकि पेनिसुलर प्लेट्यू में बच्चों ये किस चीज से बना है, तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक, है ना। तो ये आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट क्या बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल जोन है, जबकि पेनिसुलर प्लेट्यू वाला जो जोन है ये काफी ज्यादा स्टेबल जोन है, तो ये आपको याद रखना है। चौथा पॉइंट क्या बच्चों, यहां पर जो एवरेज हाइट है ना, यहां का जो एवरेज हाइट है हिमालय का वो है 600 मीटर, ठीक है। और यहां का जो एवरेज हाइट है बच्चों वो है 900 मीटर, सॉरी 6000, नॉट 600, 6000, ठीक है, ये ज्यादा है 6000 मीटर, और ये बच्चों 900 मीटर है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिफ्थ पॉइंट है बच्चों कि यहां से कई सारी पेरिनियल रिवर्स जो है वो ओरिजिनेट होती है। पेरिनियल रिवर्स किनको कहते हैं बच्चों, पेरिनियल रिवर्स वो रिवर्स होते हैं जिसमें कि बच्चों पूरे साल भर जो है पानी रहता है, उसको हम लोग पेरिनियल रिवर कहते हैं, यानी कि परमानेंट रिवर कह सकते हैं। जबकि बच्चों इसमें क्या होता है ना, यहां से जो है बच्चों सीजनल रिवर्स जो है ओरिजिनेट होते हैं। सीजनल रिवर्स वो होते हैं जिनमें कि केवल बरसात के मौसम में पानी रहता है, पूरा साल जो है पानी नहीं रहता है ना, उसको हम लोग कहते हैं सीजनल रिवर्स, तो ये आपको याद रखना है। लास्ट पॉइंट है बच्चों कि इट कंसिस्ट ऑफ द लोफ्टीएस्ट माउंटेन एंड डीप वैलीज, यानी कि जो हिमालयन रीजन है बच्चों, यहां पर आपको बहुत ऊंचे ऊंचे, लॉफ्टी का मतलब होता है बच्चों ऊंचे ऊंचे पहाड़ और काफी डीप डीप वैली मिल जाएंगे। जबकि बच्चों यहां पर उतना नहीं है ना, यहां पर जो है ब्रॉड एंड सैलो वैली है। सैलो का मतलब उतना ज्यादा डीप वैली नहीं मिलेगा, और यहां का जो पहाड़ है बच्चों थोड़ा राउंडेड शेप का होता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। सेकंड नंबर जो है कि व्हाट आर द 3 मेन रेंजेज ऑफ द हिमालयाज, डिस्क्राइब ब्रीफली, यानी कि बच्चों हिमालय का जो 3 मेन जो रेंज है बच्चों, है ना, उसको आपको लिखना और उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों सबसे पहला जो रेंज है जो कि सबसे नॉर्थ में है ना, उसका नाम है बच्चों ग्रेटर हिमालयाज, और इनर हिमालय भी इसको कहते हैं, या इसका एक और नाम है बच्चों हिमाद्री। ये तीनों नाम इसी के लिए यूज करते हैं, ग्रेटर हिमालय, है ना, इनर हिमालय या फिर हिमाद्री, ठीक है। इसमें इसके क्या क्या फीचर्स हैं या इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हम लोग देखते हैं। पहला है बच्चों देखिए नदर्न मोस्ट हिमालयन रेंज है, ये सबसे नदर्न में है, हिमालय का सबसे जो ऊपर वाला हिस्सा है, सबसे नदर्न मोस्ट पार्ट है वो है हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय, ठीक है। इसमें बच्चों क्या है, ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पिक्स लाई हियर, यानी कि जितने भी हिमालय के ऊंचे ऊंचे चोटी हैं, है ना, जितने भी ऊंचे ऊंचे चोटी है बच्चों वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बच्चों यहां की जो पीक्स है ना, जो चोटियां हैं, उनकी एवरेज हाइट है 6000 मीटर, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बच्चों इसका जो कोर है, कोर जो है बच्चों वो ग्रेनाइट से बना हुआ है, ये भी याद रखना है। और ये सबसे ज्यादा कंटिन्यूअस रेंज है, अगर हम तीनों रेंज को कंपेयर करें, है ना, तो ये सबसे ज्यादा कंटिन्यूअस रेंज है बच्चों, है ना, कंटिन्यू है, बीच में कहीं पर भी गैप नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और बच्चों बहुत सारे जो ग्लेशियर्स है ना वो यहां से निकलते हैं ना, कई सारे ग्लेशियर्स जो है वहां से निकलते हैं, और कई सारी नदियां भी आप देखेंगे कि वो है ना ग्लेशियर से पिघलकर वो इधर से निकलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। सेकंड जो है बच्चों, सेकंड जो इसका मतलब जो रेंज है, मतलब सेकंड जो इसका बच्चों ये रेंज है बच्चों, हाँ रेंज है वो है मिडिल और लेसर हिमालय, या इसको हिमाचल भी कहते हैं बच्चों, ये आपको याद रखना। क्या नाम है, मिडिल और लेसर हिमालय, और तीसरा नाम है हिमाचल, ये तीनों नाम इसी के लिए यूज करते हैं, ठीक है।
तो इसके फीचर्स क्या क्या देखिए, सबसे पहले तो बच्चों ये हिमाद्री के साउथ में, कहाँ पर है, तो हिमाद्री है ना उसके जस्ट नीचे, साउथ मतलब नीचे है ना, तो हिमाद्री के साउथ में यानी कि नीचे है। और मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम, ये इसमें माउंटेन सिस्टम जो है काफ़ी रग्ड है, ये याद रखना है। और मेड अप ऑफ हाईली कंप्रेस्ड रॉक, यहाँ का जो रॉक है ना काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस्ड है, तो ये भी याद रखना है बच्चों। और यहाँ का जो विड्थ है, चौड़ाई जो है बच्चों वो 50 किलोमीटर है। और अगर हाइट की बात करें, एवरेज हाइट जो है उसकी बात करें, तो ये 700 मीटर से लेकर 4500 मीटर इसके बीच में है बच्चों। यहाँ के जो पहाड़ हैं उसकी जो हाइट है वो मतलब इन दोनों के बीच में आता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, यहाँ पर कई सारे हिल स्टेशन है, आप लोग जानते होंगे हिल स्टेशन के बारे में, तो वो सारे हिल स्टेशन जो है वो आपको हिमाचल में मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। थर्ड जो है बच्चों, थर्ड जो रेंज है उसका नाम है आउटर हिमालय, या फिर इसको बच्चों शिवालिक भी कहते हैं, है ना। तो ये कहाँ पर है बच्चों, ये सबसे बाहर वाला जो हिस्सा आउटर मोस्ट रेंज जो है, यानी कि सबसे साउथ में अगर कह लीजिए ना, अगर कंपेयर करें तो सबसे साउथ में जो है उसको हम लोग कहेंगे शिवालिक रेंज या आउटर हिमालय, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें विड्थ की बात करें तो ये 10 से 50 किलोमीटर, ये ज़्यादा चौड़ा नहीं है, 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। और अगर एवरेज हाइट की बात करें बच्चों तो ये 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक का इसका ऊंचाई होता है बच्चों पहाड़ का, ये भी उतना ऊंचा नहीं है ना, ये भी पहाड़ जो उतने ऊंचे नहीं होते हैं ना यहाँ पर। और यहाँ की अगर बात करें बच्चों तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट से बना है बच्चों, यानी कि इसमें जो सेडिमेंट्स वगैरह होते हैं ना, पहाड़ से जो सेडिमेंट्स आते हैं तो उसकी वजह से वो यहाँ पर डिपॉजिट होते जाते हैं, और उन सेडिमेंट्स की वजह से बच्चों ये बना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक और जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बच्चों, जो कि यहाँ से सवाल पूछा जाता है, दून, है ना। जैसे आपने सुना होगा देहरादून, कोटली दून, ये दून क्या होता है, तो ये भी, ये फीचर भी बच्चों हमें शिवालिक में यानी कि आउटर हिमालय में ही देखने को मिलता है। ये होता क्या है बच्चों, देखिए यहाँ से एक डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि दून क्या होते हैं, है ना, या फिर ये कहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है दून क्या है, कि लॉन्गिट्यूडनल वैलीज बिटवीन हिमाचल एंड शिवालिक, है ना। बेसिकली बच्चों जो वैलीज होते हैं ना, जो लंबे लंबे वैली होते हैं शिवालिक और हिमाचल के बीच में, यानी कि जो मिडिल हिमालय था और ये जो आउटर हिमालय है ना, इनके बीच में बच्चों जो लंबे लंबे वैली होते हैं उन वैलीज को हम लोग दून कहते हैं, है ना। एग्जाम्पल में देहरादून, कोटली दून, ये आपको याद रखना है, ठीक है। थर्ड सवाल पे बढ़ते बच्चों, देखिए थर्ड सवाल क्या है, गिव एन अकाउंट ऑफ द नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया, यानी कि बच्चों इसमें आपको जो नदर्न प्लेन है ना हमारा, है ना, नदर्न प्लेन जो है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना है ना, उसके बारे में, या कह सकते हैं शॉर्ट नोट्स वगैरह वो आपको लिखना है बच्चों। तो देखिए क्या है, देखिए नदर्न प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय 3 मेजर रिवर सिस्टम, है ना बच्चों। तो ये जो नदर्न प्लेन है बच्चों, ये 3 नदियों से मिलकर बना है ना, 3 जो मेन नदियां हैं उससे मिलकर बना है। ऐसे तो कई सारे इसके ट्रिब्यूटरीज है, लेकिन 3 जो मुख्य नदियां हैं उससे ये मिलकर बना है। पहला नदी है बच्चों इंदस रिवर, दूसरा है गंगा और तीसरा है ब्रह्मपुत्र। तो ये 3 नदियों के मिलने, मतलब इन 3 नदियों से जो है बच्चों ये जो हमारा नदर्न प्लेन है वो बना है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों, देखिए द प्लेन इज मेड अप ऑफ अलूवियल सॉइल, ये जो प्लेन है बच्चों ये अलूवियल सॉइल से बना है। यहाँ का जो सॉइल है, सॉइल का नाम याद रखिएगा अलूवियल, और ये सॉइल जो होता है बच्चों काफी ज्यादा फर्टाइल सॉइल होता है, ये अलूवियल सॉइल काफी ज्यादा फर्टाइल होता है बच्चों, है ना। तो ये भी याद रखना है, ठीक है। तो वही लिखा है देखिए, बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ अलूवियम, अलूवियम जो बताइए बच्चा, ये आपको याद रखना है, ये एक मिनरल होता है ना, काफी फर्टाइल मिनरल होता है बच्चों, और इसी अलूवियम डिपोजिट की वजह से बच्चों ये जो प्लेन्स होते हैं ये काफी ज्यादा फर्टाइल होते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए बच्चों ये काफी ज्यादा पॉपुलेटेड होता है, क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट काफी फेवरेबल है, यहाँ पर पानी का अच्छे से सप्लाई है बच्चों, है ना। और इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत अच्छे से हो सकता है, क्योंकि मिट्टी जो है बहुत ज्यादा फर्टाइल है बच्चों। तो इसकी वजह से जो ये नदर्न प्लेन है बच्चों, ये काफी ज्यादा फर्टाइल पॉपुलेटेड होता है और फर्टाइल भी होता है यहाँ का लैंड, तो ये आपको याद रखना, ठीक है। उसके अलावा बच्चों इस प्लेन को हम लोग 3 हिस्सों में बांट सकते हैं ना, एक होता है पंजाब प्लेन, उसके बाद गंगा प्लेन और फिर ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो वेस्टर्न वाला जो है बच्चों उसको बोलेंगे पंजाब, और सबसे जो ईस्टर्न वाला उसको बोलेंगे ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको एक एक वर्ड वाले जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ से भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो इसको भी एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो मैं एक एक करके सबको बताता हूँ, सारा क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए पहला सवाल है कि विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट जो चोटी है उसका क्या नाम है, तो आपको याद रखना महेंद्रगिरी, इसकी हाइट है 1501 मीटर, ठीक है। दूसरा जो है बच्चों वो है हाइट, व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट, ये था बच्चों ईस्टर्न घाट, ये है वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट का जो सबसे ऊंचा चोटी है उसका नाम है अनाई मुडी, है ना, इसकी हाइट है 2695 मीटर, तो ये भी आपको याद रखना है। थर्ड जो है बच्चों क्या है, विच इज द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड, है ना। तो ऐसा कौन सा सबसे बड़ा बच्चों दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड कौन सा है, तो
आइलैंड का नाम है बच्चों माजुली आइलैंड। ये किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्रा रिवर। माजुली आइलैंड, ब्रह्मपुत्रा आइलैंड, सॉरी ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखते हैं फोर्थ नंबर क्या है, नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग कोरल ऑरिजिन, है ना। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा आइलैंड ग्रुप है हमारे देश का जिसमें कि कोरल्स वगैरह पाए जाते हैं ना, जहां पर कि कोरल्स पाए जाते हैं, तो उसका नाम है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड जो है उसकी वहां पर होता है बच्चों, इसको कोरल आइलैंड भी कहते हैं बच्चों कई बार, है ना। तो पांचवा नंबर देखिए क्या है कि वेयर इज इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो प्रेजेंट, हमारे देश में बच्चों एक ही एक्टिव वॉल्केनो है और वो कहां पर है? तो वो आपको याद रखना, बैरन आइलैंड जो है बच्चों, अंडमान निकोबार आइलैंड जो है उसी में है ना। तो ये आपको याद रखना, बैरन आइलैंड जो है वहीं पर बच्चों, केवल हमारे देश में एक ही जो है एक्टिव वॉल्केनो, तो वो यहां पर है। 6 नंबर देखते बच्चों क्या, देखिए विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन अरावली एंड विंध्याचल रेन, है ना। तो विंध्याचल और जो बच्चों ये अरावली है, इसके बीच में बच्चों एक जो प्लेट्यू लाई करता है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों मालवा प्लेट्यू, तो ये आपको याद रखना है। 7th नंबर देखते बच्चों क्या है, नेम द 3 डिवीजन ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है बच्चों, उसका 3 डिवीजन बताना है। तो बच्चों आपको याद रखना, 3 भागों में इसको बांटा गया जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। पहला है कोंकण, है ना, जो सबसे ऊपर वाला सबसे नदर्न वाला पार्ट है उसको बोलते हैं कोंकण, इसमें मुंबई और गोवा आ जाएगा। मुंबई और गोवा के पास जो कोस्ट है उसको बोलते हैं कोंकण रीजन, ठीक है, कोंकण कोस्ट। दूसरा है बच्चों उसको बोलते हैं कन्नड़, ये जो कर्नाटका के साथ जो शेयर करता है ना, तो उसको बोलते हैं कन्नड़, है ना। और थर्ड वाला जो बच्चों उसको बोलते हैं मालाबार, ये जो है केरला के साथ जो कोस्टल प्लेन है ना, केरला से जो कोस्टल प्लेन सटा हुआ उसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर देखते हैं, विच इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। तो ये आपको याद रखना है, चिलिका लेक कहां पर है? उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 8 नंबर देखते हैं कि राइट द डिवीजन ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है बच्चों, इसको भी 2 हिस्सों में बांटा गया, ठीक है। जैसे हमने ऊपर हम भी देखा था, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन था बच्चों, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है इसको 2 हिस्सों में बांटा गया। तो पहला जो है उसको बोलते हैं नर्दर्न सिरकार बच्चों। तो ये आपका कौन सा आता है? ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साथ जो कोस्टल प्लेन है उसको हम लोग बोलते हैं नर्दर्न सिरकार। और जो उसके नीचे आता है बच्चों, यानी कि साउथ में आता है, तमिलनाडु के साथ जो कोस्टल प्लेन है उसको हम लोग कहते हैं बच्चों कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 9th नंबर देखते बच्चों क्या है, विच इज द ओनली रिवर ऑफ इंडियन डेजर्ट, ठीक है। हमारा जो डेजर्ट है बच्चों राजस्थान में, थार डेजर्ट जिसको कहते हैं, तो वहां पर केवल एक नदी है, उस एक नदी का नाम है लूनी रिवर, है ना बच्चों। तो ये आपको याद रखना, यहां से भी पूछा जा सकता है। अगला जो सवाल है बच्चों, लास्ट जो है इसका, है ना, जो 1 वर्ड आंसर है इसका, लास्ट जो सवाल है बच्चों, ठीक है, व्हाट आर बर्चन्स, ठीक है। क्या है बर्चन्स क्या होता है? वाटर बर्चन्स, ठीक है। तो बर्चन्स बेसिकली बच्चों आपको याद रखना, जो डेजर्ट होता है ना बच्चों, डेजर्ट में आपको दिखेंगे सैंड ड्यून, और ये जो क्रिसेंट शेप के सैंड ड्यून होते हैं, क्रिसेंट जानते हैं ना बच्चों, चांद की तरह ऐसे, है ना, इसको बोलते हैं क्रिसेंट शेप। तो इस तरह के जो है ना, इस तरीके जो शेप के जो ड्यून्स होते हैं, सैंड ड्यून्स, उसको हम लोग कहते हैं बर्चन्स, ठीक है। ये आपको डेजर्ट में मिल जाएगा बच्चों, तो ये भी आपको याद रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 5th नंबर जो, उसमें आपको लिखना है डिफरेंसेस। इसमें बच्चों आपको 2 सवाल है ना, एक है बांगर और खादर में क्या अंतर है, और दूसरा है बच्चों वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में क्या अंतर है, ठीक है। तो देखिए बांगर और खादर जो है बच्चों, ये प्लेन्स के डिवीजन है ना, जो हमने अभी नदर्न ग्रेट प्लेन पढ़ा ना, तो उसके ही ये डिवीजन है ना, तो ये आपको याद रखना, उसी का ये पार्ट है। तो बांगर और खादर में क्या अंतर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये दोनों सवाल जो, ये जो दोनों डिफरेंस है बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में बहुतों बार पूछा गया और फिर से पूछा जाएगा, तो इसको अच्छे से जरूर याद करके जाइएगा, ठीक है। तो बांगर और खादर में क्या अंतर? देखिए पहला पॉइंट है कि जो बांगर होता है बच्चों, ये ओल्ड अलुवियल सॉइल से बना, यानी कि पुराने जो अलुवियल मिट्टी से है उससे ये बना है, और खादर जो है बच्चों ये नए अलुवियल सॉइल से बना है। तो ये आपको याद रखना है, पहला जो है वो ओल्ड अलुवियल सॉइल, दूसरा जो है वो न्यू अलुवियल सॉइल से बना है। बांगर जो होता है बच्चों, यहां की जो मिट्टी होती है कम फर्टाइल होती है, क्योंकि ये पुरानी अलुवियल सॉइल से। तो बच्चों ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यहां की जो मिट्टी होती है कम फर्टाइल होती है, जबकि खादर जो है बच्चों, है ना, यहां की जो मिट्टी होती है बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखते थर्ड, अगला जो पॉइंट है, दीज सॉइल्स आर कोर्सर इन टेक्सचर, है ना, यानी कि थोड़ा सा जो है मोटा होता है, यहाँ की मिट्टी थोड़ा सा मोटा होता है बच्चों, है ना, उसका टेक्सचर थोड़ा सा मोटा होता है। जबकि इधर का जो मिट्टी है बच्चों, है ना, यहाँ का जो मिट्टी है होता है बच्चों, खादर का जो मिट्टी है वो होता है फाइनर, यानी कि बहुत ही महीन होता है, काफी एकदम फाइन होता है टेक्सचर, ये आपको याद रखना। उसके बाद अगला पॉइंट है बच्चों, देखिए फाउंड इन हाई एरियाज, ये कहां पर पाए जाते हैं ना, बांगर मिट जो है ये कहां पर मिलते हैं बच्चों, ये प्लेन्स जो होते हैं ये आपको हाई एरियाज में मिल जाएंगे, जो ऊंचे ऊंचे एरियाज है ना, और ये बच्चों आपको लो एरियाज में मिल जाएंगे। उसके बाद लास्ट है बच्चों, 5वां नंबर आप लिख दीजिएगा कि इसका जो कलर होता है वो डार्क होता है, इसका जो कलर होता है वो लाइट होता है, मिट्टी का जो कलर है ना, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बच्चों वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, इसमें क्या अंतर है, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट सबसे पहला देखिए क्या, ये कहां पर लाई करता है, पहले तो आपको ये लिख देना है। तो ये हमारा लाई करता है डेक्कन प्लेट्यू का जो वेस्टर्न मार्जिन है ना, बीच में डेक्कन प्लेट्यू है, तो इसका जो वेस्टर्न साइड है बच्चों, वहां पर वेस्टर्न घाट लाई करता है। और ईस्टर्न घाट कहां पर लाई करता है बच्चों, तो ये लाई करता
है जो ईस्टर्न मार्जिन है डेक्कन प्लेट्यू का, डेक्कन प्लेट्यू का जो ईस्टर्न साइड है तो वहां पर ये लाई करता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए वेस्टर्न घाट जो होता है ये कंटिन्यूअस है, जबकि जो है ईस्टर्न घाट वो कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों, देखिए दे हैव हायर एलिवेशन, यानी कि यहां का एलिवेशन यानी कि ऊंचाई जो है वो काफी ज्यादा हाई है ना। अगर हम उससे कंपेयर करें, ईस्टर्न से कंपेयर करें तो वेस्टर्न घाट का जो ऊंचाई है हाई है बच्चों, है ना। तो ये कितना है, लगभग 900 से लेकर 1600 मीटर के बीच में आता है ना। जबकि ईस्टर्न घाट जो है बच्चों इसका एलिवेशन यानी कि ऊंचाई जो है वो कम है, ये लगभग 600 मीटर के आसपास है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है बच्चों, देखिए यहाँ का जो मिट्टी है ना काफी ज्यादा फर्टाइल है। वेस्टर्न घाट का जो मिट्टी है बहुत ज्यादा फर्टाइल है, जबकि ईस्टर्न घाट का जो मिट्टी ये कम फर्टाइल है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है बच्चों, देखिए हाईएस्ट पीक इज अनाईमुडी, ठीक है। यानी कि वेस्टर्न घाट का जो सबसे ऊंचा चोटी है उसका नाम है अनाईमुडी, जबकि यहाँ का जो है ना, जबकि ईस्टर्न घाट का जो सबसे ऊंचा चोटी है बच्चों वो आपको लिख देना है महेंद्रगिरी पर्वत जो है वो है, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट जो आप लिख सकते हैं कि जो वेस्टर्न घाट है बच्चों यहाँ पर काफी ज्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल जाएगा, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि बच्चों यहाँ का जंगल वगैरह बहुत ज्यादा घना है। यहाँ पर आपको अलग अलग किस्म के पेड़, अलग अलग किस्म के जानवर, है ना, अलग अलग किस्म के पक्षी, ये सब मिल जाएंगे बच्चों, है ना। जबकि इधर जो है ईस्टर्न घाट में उतना ज्यादा डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी नहीं है। तो ये पॉइंट्स आपको लिख देना बच्चों, ठीक है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल जो है वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया। बच्चों हमारे देश में दो आइलैंड ग्रुप है, एक है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड और दूसरा है अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड, है ना। तो इसके बीच में बच्चों आपको, है ना, इन दोनों के बारे में बच्चों आपको मतलब एक थोड़ा सा शॉर्ट नोट बताना है ना, तो ये भी आपको तैयार कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहला पॉइंट तो यही लिख देना आपको बच्चों कि हमारे देश में दो मेन इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ आइलैंड है, एक है लक्षद्वीप और दूसरा है अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। उसके बाद देखिए लक्षद्वीप आइलैंड इज लोकेटेड इन अरेबियन सी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। तो उसके बाद बच्चों दोनों का लोकेशन बता दीजिएगा, है ना, कि अंडमान और निकोबार आइलैंड है ये बे ऑफ बंगाल में आता है ना, और जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो अरेबियन सी में आता है, ठीक है। ये आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए बच्चों लक्षद्वीप आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल, है ना, कोरल आइलैंड। तो बेसिकली बच्चों ये मैंने आपको पहले भी बताया कि लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो उसको कोरल आइलैंड भी कहते हैं बच्चों, और ये थोड़ा सा छोटा है ना, ये उतना बड़ा नहीं। अगर हम कंपेयर करें दोनों को तो लक्षद्वीप आइलैंड थोड़ा छोटा और इसको कोरल आइलैंड भी कहते हैं बच्चों। और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड क्वार्टर है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, कावारती है, ठीक है। कावारती आइलैंड जो है बच्चों वो लक्षद्वीप आइलैंड का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड क्वार्टर है। अंडमान निकोबार के बारे में बच्चों एक लाइन लिख दीजिएगा कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर बिगर इन साइज। पहला तो ये बहुत ही बड़ा है साइज में, है ना, और ये हमारे देश के लिए बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है बच्चों, है ना। तो ये आपको याद रखना है बच्चों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे देश में स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। 7th नंबर देखते बच्चों क्या, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेंट्रल हाईलैंड ऑफ इंडिया। जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड है बच्चों, है ना, जो हमारा प्लेट्यू वाला रीजन है उस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। देखिए क्या है, द पार्ट ऑफ पेनिसुलर plateau lying to the north of Narmada river covering a major part of Malwa plateau is known as central highland। सिंपल शब्दों में कहें बच्चों तो जो सेंट्रल हाईलैंड है ये कहते किसको है, तो सेंट्रल हाईलैंड का मतलब वो बच्चों जो रीजन है ना, जो पेनिसुलर प्लेट्यू का वो रीजन बच्चों जो कि नर्मदा के नॉर्थ में लाई करता है ना, जो नर्मदा के नॉर्थ में लाई करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें बच्चों जो है ना, ये एक तरीके से जो मालवा प्लेट्यू होता है ना, मालवा प्लेट्यू जो होता है बच्चों, इसमें सबसे ज़्यादा जो मालवा वाला प्लेट्यू है बच्चों, तो उसका सबसे ज़्यादा रीजन जो ये कवर करता है, इसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड। तो ये आपको याद रखना, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसमें थोड़ा सा इसके बारे में और लिख देना आपको कि देखिए दीज आर वाइडर इन वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट, यानी कि वेस्ट के साइड में ये काफी चौड़ा है, और अगर ईस्ट की साइड में देखिए बच्चों तो ये काफी ज्यादा नैरो है, काफी पतला है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं बच्चों इसके बारे में कि रिवर्स ड्रेनिंग इन दीज रीजन्स आर, है ना, इसमें यहाँ पर कुछ कुछ नदियां जो यहाँ से निकलती है ना, जो यहाँ से बहती है, उसका नाम है जैसे चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा हो गया, केन, तो ये सब कुछ नदियां, इसके बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं बच्चों कि द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू इज नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड, है ना बच्चों। तो इसका जो ईस्टवर्ड साइड है ना, इस प्लेट्यू का जो ईस्टर्न साइड है बच्चों, उसको फिर से जो है बच्चों इसको दो पार्ट में बांट दिया गया, एक है बुंदेलखंड और एक है बघेलखंड। तो ये भी आप इसमें लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये बच्चों पीडीएफ चाहिए है ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, तो वहां से आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। 8 नंबर देखते बच्चों, देखिए ब्रीफली डिस्क्राइब द वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन ऑफ हिमालय, है ना, ये भी
बहुत ही आसान सवाल, इसमें बेसिकली करना क्या है, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक जो है हिमालय को आपको जो डिवीजन है वो बताने हैं ना, किस तरीके से उसको बांटा गया है। तो देखिए सबसे जो वेस्टर्न साइड में बच्चों उसको हम लोग कहते हैं पंजाब हिमालय, ठीक है। और इसको क्या लिखा है देखिए बच्चों, इसको हम लोग कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना है। सबसे जो वेस्टर्न में उसको बोलते हैं पंजाब हिमालय, इसका दूसरा जो नाम है वो है कश्मीर या फिर हिमाचल हिमालय भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। और ये कहां पर लाई करता है, तो बच्चों याद रखना है इंदस और सतलुज नदी जो है ना, उसके बीच में लाई करता है ना। उसके बाद बच्चों देखिए दूसरा है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय कहां पर लाई करता है बच्चों, तो इसके बारे में बस एक ही लाइन याद रखना है कि ये सतलुज और जो काली नदी है, सतलुज और काली नदी जो है बच्चों इन दोनों के बीच में लाई करता है, ठीक है। तीसरा जो है बच्चों वो है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय कहां पर लाई करता है ना, तो इट इज डिमार्केटेड बाय काली एंड तीस्ता रिवर। काली और तीस्ता नदी के जो बीच में है ना उसको बोलते हैं नेपाल हिमालय, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अगला जो है बच्चों वो है असम हिमालय। असम हिमालय जो बच्चों ये कहां पर लाई करता है, तो तीस्ता नदी और दियांग रिवर जो इसके बीच में जो लाई करता है इसको बोलते हैं असम रिवर, है ना, असम हिमालय। तो बच्चों आपको ये 4 डिवीजन जो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं हेल्प किया होगा ये आपको, है ना। उसके बाद बच्चों देखिए 9th नंबर देखते हैं क्या है। 9th नंबर क्या है बच्चों, पूर्वांचल हिल्स जो है ये क्या होता है, व्हाट आर पूर्वांचल हिल्स। देखिए तो पूर्वांचल हिल किसको कहते हैं, द पूर्वांचल हिल्स आर द ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट ऑफ हिमालय, है ना बच्चों। तो इसको क्या कहते हैं, बेसिकली जो ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट है, यानी कि हमारा जो हिमालय है बच्चों उसका जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइड है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, आपको याद रखना है, दैट इज कॉल्ड पूर्वांचल हिमालय, ठीक है। पूर्वांचल हिल, सॉरी पूर्वांचल हिल्स कहते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए दे आर कंपोज्ड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, है ना। तो ये किससे बना है, तो सेडिमेंट्री रॉक से बना है बच्चों, ये भी आपको याद रखना है। पूर्वांचल हिल्स जो है ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट है ना उधर है, और ये किससे बना है, तो सेडिमेंट्री रॉक से बना है, ठीक है। एंड दे आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, है ना, ये काफी घने घने जंगलों से घिरा हुआ। और इसमें बच्चों देखिए ये सारे जो हिल्स हैं, पटकई हिल्स हो गए, है ना, नागा हिल्स हो गए, मणिपुर हिल्स हो गए, मिजो हिल्स हो गए, तो ये सारा जो है बच्चों इस पूर्वांचल हिल्स के एग्जांपल्स है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारे हिल्स को मिलाकर हम लोग कहते हैं पूर्वांचल हिल्स। ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है बच्चों, है ना, मणिपुर जहां पर है, नागालैंड मिजोरम आप लोग जानते हैं ना, है ना, तो ये वहां पर लाई करता है, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, तो वहां पर ये हमारा पूर्वांचल हिल्स लाई करता है। और ये किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है बच्चों, तो आपको याद रखना है म्यांमार जो है, म्यांमार के बगल में जो है वहां पर है ना, उसके पास ये लाई करता है। 10th नंबर देखते बच्चों क्या है, वाटर भाबर। भाबर जो है वो क्या होता है बच्चों, भाबर देखिए भाबर क्या है, द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपोजिट पेबल्स इन द नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 किलोमीटर टू 16 किलोमीटर इन विथ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ शिवालिक इज नोन एज भाबर। देखिए बहुत ही सिंपल है बच्चों, है ना, आपको सिंपल सा इसको समझ लेना है क्या है, इसको रटना नहीं है, बिल्कुल ये नहीं रटना है। इसमें है क्या बच्चों, भाबर होता क्या, देखिए जब नदियां पहाड़ों से आती है ना बच्चों, तो आप जानते हैं कि वो फिर प्लेन्स है ना, जो हमारा नदर्न प्लेन है वहां से होकर वो जाती है। तो बेसिकली जब नदियां पहाड़ों से आती है बच्चों, तो वो अपने साथ कई सारे है ना, कई सारे सेडिमेंट कह लीजिए, कई सारे पेबल्स वगैरह जो वो सब लेकर आती है। और उन सारे पेबल्स को, उन सारे जो सेडिमेंट्स है बच्चों, उन सब को जो है वो क्या करती है, 8 से लेकर 16 किलोमीटर का एक विड्थ जो है ना, इतनी चौड़ाई में जो है बच्चों एक वो पतला सा बेल्ट बनाती है, और उन सब को जो है वो डिपोजिट करते जाती है ना प्लेन्स एरिया में। तो बच्चों जो शिवालिक एरिया है ना, जो शिवालिक के जो पैरेलल में, शिवालिक के जो बगल में कह लीजिए, तो वहां पर जो है बच्चों शिवालिक के बगल में जो प्लेन एरियाज है वहां पर ये सारा पेबल्स वगैरह डिपॉजिट कर देती है बच्चों, है ना। और इस नैरो बेल्ट को, इस जो पतला सो एक बेल्ट बनता है 8 से लेकर 16 किलोमीटर का ये जो बेल्ट बनता है बच्चों, इसी बेल्ट को हम लोग कहते हैं भाबर बेल्ट। तो ये आपको याद रखना है बच्चों, ये वेरी ये जो है ना, ये प्लेन जो है नदर्न प्लेन, उसका ये एक फीचर है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको हेल्प किया होगा, है ना। अगर आपको ये PDF चाहिए तो बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक WhatsApp नंबर है, तो वहां से आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।